There's gold. Marble. And the side tables have wireless charging. There are cabin doors for privacy. The new business class suite, designed from scratch, based on real passenger feedback. By Turkish Airlines. व्यास मीडिया नेटवर्क। इसमें मुझे जैसे मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और सूर्य भगवान को जल में काफ़ी टाइम से चढ़ाता हूँ, पर जैसे ट्रैवल करता हूँ होटल में आपके पास वो जगह नहीं कि आप सूर्य भगवान को अर्घ देख सको, उसके उपाय क्या हैं? अगर आप जैसे आप घर में हो तो इजी है, बाहर कहीं जा रहे हैं तो नहीं है इजी। उस वक्त आप सूर्याय नमः के 51 बार मंत्र पढ़ लो हर रोज बस, और भगवान सूर्य को पहले जैसे ही सुबह पहली बार देखिए आप प्रणाम कर लो और मंत्र पढ़ लो। उससे आपका वो चीज़ हो गया। मैं पीछे शायद जो हमने मून की चर्चा करी उसका जो मिरेकल वाला उपाय बताना शायद मेरा मिस हो गया, वो मैं बता देता हूँ कि मिरेकल जो चंद्रमा का उपाय वो क्या है, चावल लेने हैं और प्रत्येक शुक्रवार को चावलों की खीर बनानी है। शुक्रवार को बनानी है ये क्योंकि चंद्रमा का शुक्रवार को बनानी है। नहीं, हम मून का चर्चा करें तो लोग समझेंगे सोमवार को बनानी है। हाँ वही, इसलिए मतलब चंद्रमा है पर शुक्रवार को करनी है। शुक्रवार को क्यों करनी है, इसका भी एक लॉजिक है। शुक्रवार को इसलिए करनी है कि शुक्र और चंद्रमा मित्र हैं, अति मित्र हैं। तो ये मित्र से संबंधित आप करोगे तो मित्र भी आपका सपोर्ट करेगा, यानी मित्र भी मित्र को बोलेगा यार तेरा भक्त तो मैं साथ तेरे को राजी करने के लिए मेरा उपाय कर रहा है। हाँ। तो तू यार मान जा, तो एक से दूसरे का भला। तो शुक्र भी अच्छा और चंद्रमा भी। तो खीर बना करके लक्ष्मी को भोग लगाना है और वो फिर पूरे परिवार के सदस्यों को खाना है। ये मिरेकल उपाय अगर चंद्रमा वाला करेगा तो उसका मन बड़ा अति शांत और स्वच्छ रहेगा और मजबूत रहेगा हर चीज। गुरु जी आपको बताऊं, मुझे किसी ने ये उपाय बताया नहीं था, पर मेरे मन में जमाने पहले आया था, 3-4 साल हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मुझे लक्ष्मी जी का छोटे मोटे मंत्र पढ़ लेता था। तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि शुक्रवार को जो है लक्ष्मी जी को खीर चढ़ाना है। और ये पिछले 3-4 साल से मैं घर पे रहूं नहीं रहूं फिर भी एक वो एक फिक्स जो होता है ना वो हो गया है कि चढ़ाना है खीर। और वो खीर चढ़ा के जो है सारे लोग जो है हम लोग प्रसाद के रूप में जो है बहुत बढ़िया करते हैं। और ये मुझे लगता है आप लोग का आशीर्वाद ही है, गुरु लोग का आशीर्वाद ही है कि ये खुद ब खुद जो है नहीं, ये आपके अंदर छुपी हुई स्पिरिचुअल पावर का आशीर्वाद है। देखिए ऐसा है, अगर मान लीजिए आप में आजकल के बच्चों में, आजकल के लोगों में जानकारी नहीं होती है स्पिरिचुअल कितना पावरफुल है। अगर आपका स्पिरिचुअल गुरु अच्छा है, आपका अध्यात्म मजबूत है, तो आपको ऐसे इंट्यूशन आते रहेंगे अपने आप ही जो आपके लिए परफेक्ट होंगे, जो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो आपने बिना बताए यदि शुक्र को लक्ष्मी का भोग लगा रहे हैं तो आप तो लक्ष्मी युक्त होने वाले हैं या हो गए हैं तो बरसने वाले। और तो मैं तो आपको कहूँगा आप स्पिरिचुअल में बिल्कुल आगे बढ़ें सुशांत जी। उससे क्या है कि आपके द्वारा कई लोगों का अच्छा हो सकता है। और यदि हमारे द्वारा कई लोगों का अच्छा हो सकता है तो उस काम में उतरने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर देना होता है। जी बिल्कुल। और जैसे आपने उपाय बताया, मुझे पता भी नहीं था कि उपाय है, ये मन में एक इच्छा आई और वो कर लिया। और ये बहुत बड़ा उपाय कर रहे हैं आप, जाने जबकि आप बोल रहे हैं ब्लॉकबस्टर उपाय, और मुझे उपाय पता भी नहीं था। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल पावर और इंट्यूशन ने आपको ये बताया। तो आपको स्पिरिचुअल गुरु हेल्प करना चाह रहा है। बिल्कुल। तो अब आप आगे बढ़ेंगे तो कितना आगे जा सकते हैं सोचिए आप। तो इसी क्रम में जो हम सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, सिंह राशि के स्वामी की, तो उसका जो ज्योतिर्लिंग है वो वेदनाथ बाबा, झारखंड देवघर में। झारखंड देवघर में। हाँ। तो झारखंड देवघर वेदनाथ बाबा, यदि वो सूर्य की महादशा अंतरदशा में जाते हैं तो यदि सूर्य उनका खराब है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको देगा। तो पहला उपाय सूर्य अर्घ्य। यदि आप सूर्य अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश तो सूर्य को प्रणाम और सूर्य के मंत्र, सिंपल सा मंत्र सूर्याय नमः, और उसके बाद में आपका वेदनाथ धाम के दर्शन जी। ठीक है। और इसी क्रम में एक सूर्य चालीसा का भी पाठ आप जरूर करें सुबह सुबह। आदित्य हृदय स्तोत्र तो बड़ा कठिन हो जाएगा।
हाँ, वो हर कठिन है, वो किसी संस्कृत है, नहीं- वो कठिन है, संस्कृत है। उच्चारण करने में थोड़ा हाँ, दिक्कत आती है। हाँ, उसकी हिंदी पढ़ सकते हैं, वो भी एक माना जाएगा जो नहीं जानता संस्कृत जी, को। जी। लेकिन उससे अच्छा सूर्य चालीसा का पाठ सूर्य करें। चालीसा का पाठ वो बेस्ट है। जी, जी, हाँ, आदित्य हृदय स्तोत्र वो थोड़ा सा बृहद हो जाएगा। हाँ, और हिंदी भी क्लिष्ट होती है शब्द में। अब हिंदी पढ़ना भी कई बार आसान नहीं होता, कई नहीं लोगों के होता, लिए। नहीं होता। तो सूर्य चालीसा तो इजी है, हाँ, तो वो आप पढ़ें, उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। और इसके लिए जो मिरेकल, जो चमत्कारिक उपाय है, जो आपकी भाषा में ब्लॉकबस्टर उपाय है, वो ब्लॉकबस्टर उपाय क्या रहेगा कि भगवान सूर्य हाँ। सूर्य जब उदय होते हैं तो बड़े शालीन लगते हैं भाई। जैसे जैसे वो चढ़ते हैं वैसे वैसे गर्मी देते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारा ये उपाय है। आपको क्या करना है, जब भगवान सूर्य अपने चरम पे हो, यानी कि मिड डे, मध्याह्न जिसको बोलते हैं, 12 से 3 के मध्य में, उस समय आपको जो है शीतल जल बांटना चाहिए लोगों में। और वो जल कहाँ बांटना चाहिए? हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे बेड पे लोग हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे एकदम लोग बीमारियों से तड़प रहे हैं, वैसी जगह में यदि आप जल का दान करते हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज़ का क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई भगवान सूर्य और जल, अग्नि और जल कैसे साथ हो सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। आप मध्याह्न में दे रहे हैं तो शीतल करने के लिए सूर्य भगवान को कि हम जल बांट रहे हैं, तू मेरे ऊपर शीतल हो, तू शीतल रहेगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। बिल्कुल। तो ये जो ब्लॉकबस्टर उपाय कोई करेगा, और ये कैसे करना है, ये जब आपकी सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य की ही अंतरदशा चल रही है। जिस भी ग्रह की महादशा आएगी उसमें पहली अंतरदशा उसी ग्रह की आएगी। उस टाइम पीरियड को आप चेक करें, उस टाइम पीरियड तक ये उपाय करना है कि भाई हम इतने समय में महादशा शुरू हुई और महादशा में अंतरदशा भी सूर्य की इतने समय तक रहेगी। वो एस्ट्रोलॉजर से जान करके वो आप डिफाइन करके उतने समय तक यदि हॉस्पिटल्स में आप पानी देते हैं मिड टाइम में 12 से 3 के बीच में, तो ये ब्लॉकबस्टर उपाय है। आपको हार्ट डिजीज हो ही नहीं सकता। इसमें गुरुजी जैसे अगर उसकी जगह वाटर प्यूरिफायर वगैरह जो आते हैं वो हॉस्पिटल लगाए तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हर कोई कैपेबल नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे उपाय बता रहा हूँ कि हर कोई कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ने के लिए मान लीजिए कोई वाटर प्यूरिफायर लगा सकता है तो वो लगाएं। वो तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है? उससे तो हर आदमी पी रहा है पानी। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए हर कोई सक्षम नहीं होता। अगर सक्षम है तो वो अवश्य में वो करें। अब पहले ज़माने में क्या होता था कि गांव में खाली जगह में टंकी बना देते थे। हाँ, प्याऊ बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। ठीक है। और पानी का स्टोर, वहाँ पे कोई भी आके पानी लेके जाता था, पीता, कोई मना ही नहीं था। वो होता स्पेशली लोगों के लिए हो कि राह चलता कोई आया, उसको प्यास लग गई, उसके पास पानी नहीं है तो वो कैसे पिएगा? आजकल तो हर जगह बोटल्स अवेलेबल है, पहले नहीं होता था। लेकिन आज भी हमें उस सेंस में जाना चाहिए कि यदि आप सक्षम हो और कोई हॉस्पिटल में आप लगा रहे हो प्यूरिफायर तो बेस्ट है। उससे अच्छा उपाय नहीं है। उससे अच्छा उपाय नहीं है। लेकिन कैपेबल नहीं, वो अपनी श्रद्धा से 2 बोतल 1 बोतल जितना दे सके उतना देना चाहिए। उपाय सेम है, रिजल्ट सेम है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अगेन कन्या राशि आ गई। कन्या राशि की चर्चा हमने जो मिथुन राशि में किया ठीक वही रहेगी, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी भी बुध है। तो बुध से संबंधित जो उपाय मैं पहले मिथुन में बताया वही सेम चीजें आप करें, उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि का भी यहाँ पे सेम आ जाता है, क्योंकि वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र है। शुक्र से जनित चीजें हमने चेक करी, उसके बारे में हमने बता चुके हैं। तो तुला तक हम बढ़े आगे। अब आया वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल स्वामी दूसरी कौन सी राशि है? मेष राशि। तो मेष और वृश्चिक भी सेम हो गई। मेरा वृश्चिक है गुरुजी। आपका विस्तृत में जानना चाहूंगा। विस्तृत में यदि मैं बताऊं तो जैसे मैंने मेष राशि का मंगल बताया, ठीक वैसे ही वृश्चिक राशि का मंगल है। और मंगल रक्त विकार जैसे मैंने बताया देता है, और एकने, फोड़े फुंसी चेहरे के देता है। सर में किसी के फोड़े हो जाते हैं, जैसे गर्मी होती ना अपने यहाँ नेपाल में तराई एरिया में जो गर्मी होती है। जमाने पहले मुझे हुआ था गुरुजी। कहीं ना कहीं मंगल का हुआ तो मुझे ये इधर राइट हैंड साइड में Okay. सर पे यहाँ पे एक हुआ था, तो मैं जाके वो कटवा लिया था
डॉक्टर के पास जाके, पर हुआ था। तो आपने मंगल बोला तो मुझे याद आया कि हुआ है कि हाँ, तो वो क्या है कि जैसे बहुत गर्मी होती है और मंगल किसका दूषित हो, जैसे मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा कि जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू हो जाता था उसका सारा सर भर जाता था। तो मैंने उसको कहा, यार तू डॉक्टर के नहीं जा रहा है क्या कर रहा है ये, तेरे गर्मी आती हो जाता है और सर्दी में तेरे कुछ नहीं होता। बोले मैं डॉक्टर के बहुत गया लेकिन डॉक्टर से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब ये भी होता है ग्रहों में, यदि ग्रह नहीं चाहेगा ना तो आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेगा जो आपका इलाज कर पाए। वो चीजें बाहर नहीं आती हैं, वो दशा उसका वो डायग्नोस ही नहीं होता है, वो दशा अगर खराब है। हाँ। तो मैंने कहा तू डॉक्टर के पास मत जा, तू मंगल का उपाय कर ले, तेरे होंगे ही नहीं। और उसने मंगल की जो मैंने आपको उपाय बताए उसको बताए, वो किए, और फिर मैंने कभी देखा नहीं उसकी हुआ। तो ग्रह तो प्रबल, इसलिए मंगल का आपको, मंगल का मैंने बताया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छा रहता है। तो मेष राशि में बताए गए मंगल के उपाय ही वृश्चिक राशि के लिए लागू होते हैं। वो ध्यान से सुन के उनका आप उपचार करें, उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रहेगा। व्यास मीडिया नेटवर्क।